Hello student, I Dr. Archana Singh welcomes you all to my educational channel। आज मैं असिस्टेड लेबर या असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी के बारे में डिस्कस करूँगी। असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी, जब वेजाइनल डिलीवरी को ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स या वैक्यूम डिवाइस की हेल्प से कराया जाता है, उसको असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी कहते हैं। इसको ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी भी कहते हैं। तो असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी के अंतर्गत फोर्सेप्स डिलीवरी एंड वेंट हाउस डिलीवरी होता है। आज मैं स्टूडेंट यहाँ पे फोर्सेप्स डिलीवरी कवर कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में वेंट हाउस डिलीवरी कवर करूँगी। तो सबसे पहले देखते हैं फोर्सेप्स डिलीवरी। ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स स्पेशली डिज़ाइंड पेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होता है टू असिस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ द फीटल हेड एंड देयर बाई अकम्प्लिशिंग डिलीवरी ऑफ द फीटस। वैराइटीज होती है ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप की। लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप जो कि ट्रैक्शन के साथ या विदाउट ट्रैक्शन डिवाइस के भी होता है। शॉर्ट कर्व्ड फोर्सेप जिसको कि रिगलीज फोर्सेप भी बोलते हैं, एंड कीलैंड्स फोर्सेप या रोटेशनल फोर्सेप। इंडिया में लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप की जगह पे दास वैरायटी फोर्सेप्स यूज होते हैं। ये डायग्राम है। लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप, कीलैंड्स फोर्सेप एंड शॉर्ट कर्व्ड फोर्सेप या रिगलीज फोर्सेप। तो ये पेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब दो इंस्ट्रूमेंट हैं पेयर में, एंड जब ये क्लोज है तो इस टाइप से दोनों अलग अलग दो ब्लेड ऐसे दिखते हैं। जैसे बताया पेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है तो इसमें दो ब्लेड्स हैं, और जो दोनों ब्लेड्स का नाम राइट या लेफ्ट होता है वो मैटरनल पेल्विस के जिस साइड में वो अप्लाई होते हैं उसके हिसाब से उसका नाम है। कि अगर जो ब्लेड मदर के लेफ़्ट साइड या पेल्विस में अप्लाई करते हैं उसको लेफ़्ट ब्लेड बोलते हैं। जो मदर पेल्विस के राइट साइड में अप्लाई करते हैं उसको राइट ब्लेड बोलते हैं। और दोनों ब्लेड के चार पार्ट्स होते हैं, ब्लेड, शैंक, लॉक एंड हैंडल। तो ये है हैंडल पार्ट, ये हैंडल पार्ट है। इसके बाद ये लॉक है एंड ये शैंक पार्ट है। ये इतना जो पार्ट है ये शैंक है, एंड इसके बाद सबसे ऊपर में ये ब्लेड है। दोनों साइड के दो ब्लेड है। तो ब्लेड में भी पेल्विक कर्व है, सिफेलिक कर्व। तो जो जिस अंदर के साइड में जहाँ के फीटस के सिफेलिक हेड को ग्रेस्प करते हैं, ये अंदर वाला साइड इसको बोलते हैं सिफेलिक कर्व, और जो बाहर जो मदर के पेल्विस साइड में रहता है उसको बोलते हैं पेल्विक कर्व। क्लासिफिकेशन ऑफ द फोर्सेप्स डिलीवरी, स्टेशन एंड रोटेशन के हिसाब से इसको अमेरिकन कॉलेज ऑफ द ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनिकोलॉजिस्ट, इसका क्लासिफिकेशन किया हाई फोर्सेप्स। जबकि हेड इंगेज नहीं होता उस समय यूज करना रहता है इसका, मगर ये अभी एक्सक्लूडेड है, ये यूज़ में नहीं है, ये ऑब्सोलीट हो चुका है। एंड मिड फोर्सेप जब हेड इंगेज्ड है बट प्रेजेंटिंग पार्ट +2 स्टेशन के ऊपर है। लो फोर्सेप्स तो कॉमनली लो फोर्सेप्स ही यूज होता है जबकि हेड नियर पेल्विक फ्लोर हो या इवन इंट्रोइटस से विजिबल हो। एंड आउटलेट फोर्सेप, ये लो फोर्सेप की एक वैरायटी है जहाँ पे कि हेड पेरिनियम पे ही होता है, उस समय इसको अप्लाई करते हैं। इंडिकेशंस ऑफ द ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स, मैटरनल एग्जॉस्टन मतलब मदर पूरी एग्जॉस्टेड हो गई है ना। इनएडिक्वेट एक्सपल्सिव फोर्स, जितना बियरिंग डाउन एक्सपल्सिव फोर्स मदर के द्वारा लगाया जाना चाहिए उतना नहीं है, मदर एग्जॉस्टेड है। या फिर जहाँ पे एक्सपल्सिव फोर्स जो बियरिंग डाउन मदर करती है वो अवॉइडेड है, मतलब किसी भी डिजीज़ की वजह से मदर बियरिंग डाउन नहीं कर सकती, एक्सपल्सिव फोर्स अवॉइडेड है। जैसे कार्डियक डिजीज़ हो गया, या फिर सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ मदर को हो, या एक्लेम्सिया ऐसे कंडीशन में, या फिर फीटल डिस्ट्रेस हो, लो बर्थ वेट बेबी हो, या पोस्ट मैच्योरिटी हो, या फिर ब्रीच के कंडीशन में आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रीच, या फिर प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कि मल्टीपैरा केसेस मोर देन 1 आवर हो गया हो और नल्लीपैरा में मोर देन 2 आवर्स, तो ऐसे केसेस में यूज करते हैं। या फिर कुछ ऐसे कंडीशन होता है जहाँ पे कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को कट शॉर्ट करके ड्यूरेशन उसका कम करना होता है। जैसे प्री एक्लेम्सिया, सीवियर प्री एक्लेम्सिया केस हो गया, या प्रीवियस सीजरियन सेक्शन हुआ हो वहाँ पे, या फिर कोई कार्डिक डिजीज मदर को वहाँ पे, ऐसे केसेस में। तो ये सब इंडिकेशंस है जहाँ पे कि फोर्सेप्स यूज़ करते हैं। प्री रिक्विजिट
बिफोर यूजिंग द ऑब्स्टेट्रिक फॉरसेप्स वर्बल या रिटन कंसेंट मदर का, एंड सर्विक्स मस्ट बी फुल्ली डायलेटेड, सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड हो तभी ऑब्स्टेट्रिक फॉरसेप्स अप्लाई करते हैं, एंड मेम्ब्रेन मस्ट बी रप्चर्ड, फीटस हेड इंगेज होना चाहिए एंड फेवरेबल पोजीशन एंड स्टेशन ऑफ हेड होना चाहिए, पेल्विक आउटलेट एडिक्वेट होना चाहिए, CPD फैलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस नहीं होना चाहिए, एंड बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द फॉरसेप्स ब्लैडर एंड बाउल दोनों एम्प्टी खाली कर देना चाहिए, एंड एडिक्वेट एनाल्जेसिया देना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑपरेटर है जो भी फोर्सेप्स अप्लाई कर रहा है वो ट्रेंड होना चाहिए, वेल ट्रेंड ऑपरेटर शुड बी देयर, एंड प्रोसीजर ऑफ द लो फोर्सेप्स ऑपरेशंस जो भी आजकल कॉमनली यूज होते हैं। तो इसमें पहले क्या एसेप्टिक प्रिकॉशन पूरा रखते हुए एनेस्थीसिया देना है, ब्लैडर बाउल को इवैक्यूएट कर देना है, वेजाइनल एग्जामिनेशन करके प्रॉपर चेक करना है, एसेस करना है स्टेट ऑफ द सर्विक्स एंड मेम्ब्रेन की सर्विक्स फुली डायलेटेड है कि नहीं, मेम्ब्रेन रप्चर है कि नहीं, हेड का पोजीशन एंड स्टेशन चेक करना है, एंड पेल्विक आउटलेट असेस करना है कि प्रॉपर एडिक्वेट पेल्विक आउटलेट है कि नहीं, एंड इपियोजॉटमी देना है। इसके बाद में स्टेप्स हैं जो इसके ब्लेड को अप्लाई करना है, आइडेंटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द ब्लेड। सबसे पहले जो लेफ़्ट या लोअर ब्लेड होता है उसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस करते हैं मदर के लेफ़्ट साइड ऑफ द पेल्विस में, फिर राइट ब्लेड को राइट साइड ऑफ द मैटरनल पेल्विस में इंट्रोड्यूस करके ब्लेड को लॉक करते हैं, दोनों को जहाँ पे लॉक था वहाँ पे लॉक करते हैं। इसमें अगर प्रॉपरली दोनों ब्लेड लॉक हो रहे हैं इसका मतलब कि ब्लेड अप्लाई प्रॉपरली हुआ है, अगर लॉक नहीं हो रहा है इसका मतलब प्रॉपरली अप्लाई नहीं हुआ है ब्लेड। उसके बाद लॉक करने के बाद ट्रैक्शन लगाना है, प्राइमरी में 18 kg, मल्टी में 13 kg। तो जो ट्रैक्शन करते समय डायरेक्शन ऑफ पुल है जो खींचते हैं उसका डायरेक्शन जब तक कि हेड पेरिनियम पे नहीं आ जाता तब तक उसको डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये है ना, तो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में करना है। जब उसके बाद फिर क्राउनिंग होने तक, हेड की क्राउनिंग होने तक स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल ऐसे करना है, स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुल करना है। फिर उसके बाद हेड की डिलीवरी तक क्या करना है, इसको अपवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल करना है। तो ये इसका डायरेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस डायरेक्शन में इसको पुल करना है। फिर जब हेड डिलीवर्ड हो गया उसके बाद ब्लेड को रिमूव कर देना है। तो लेफ़्ट इसमें जैसे लेफ़्ट ब्लेड पहले इंट्रोड्यूस किए थे, राइट ब्लेड बाद में, तो जब रिमूव करते हैं तो राइट ब्लेड को पहले रिमूव करते हैं उसके बाद लेफ़्ट ब्लेड को। तो फीटस की हेड की डिलीवरी के बाद जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के प्रोसीजर होते हैं वो फॉलो करते हैं। फेल्ड फॉरसेप अगर जो फीटस का एक्सट्रैक्शन फॉरसेप के द्वारा कर रहे हैं वो नहीं हो रहा, फेल हो गया, या तो अप्लाई ही फॉरसेप प्रॉपरली नहीं हुआ है या हेड की डिलीवरी अप्लाई प्रॉपर होने के बाद भी नहीं हो रही है, तो इसमें इसको रीअसेसमेंट करते हैं, रिमूव जो फॉरसेप्स है उसको रिमूव कर देते हैं, फिर री एग्जामिन करते हैं पेशेंट को कि किस वजह से, क्या कॉज है जिसकी वजह से फेल्ड फॉरसेप हो गया, एंड अगर कॉज ऐसा है जिसको करेक्ट कर सकते हैं तो करेक्ट करेंगे, अदरवाइज सिजेरियन सेक्शन करके फीटस की डिलीवरी कराते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फॉरसेप्स, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, मदर को इमीडिएटली जेनाइटल ऑर्गन इंजरी हो सकती है, पेल्विक नर्व इंजरी, ट्रॉमेटिक PPH, ट्रॉमेटिक पोस्टमार्टम हेमरेज, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, एनेस्थीसिया जो दिया उसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, परपीरल सेप्सिस, मदर की मैटरनल मॉर्बिडिटी भी हो सकती है, पेनफुल पेरिनियल स्कार, पेनफुल कोइटस डिस्पेरियोनिया, लो बैक एक, जेनाइटल प्रोलैप्स बाद की कंडीशन में, बाद के लाइफ में हो सकता है, यूरिनरी स्ट्रेस और इनकॉन्टिनेंस या स्फिंक्टर डिस्फंक्शन, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, जेनाइटोयूरिनरी फिस्टुला, ये सब मदर को कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फीटल कॉम्प्लिकेशन में फीटस का एस्फिक्सिया हो सकता है, फेस स्काल पे आई पे फीटस के ट्रॉमा हो सकता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, सिफेलो हीमेटोमा हो सकता है, फेशियल नर्व पैल्सी हो सकता है, स्कल फ्रैक्चर, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी या सेरेब्रल पैल्सी रेयर केस में हो सकता है। तो स्टूडेंट ये ऑब्स्टेट्रिक फॉरसेप एंड जो आपके ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी थे या असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।